वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। वेरी हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू, टू माय व्यूवर्स एंड आल्सो माय सब्सक्राइबर। We have taken the chapter class 10, chapter 16, management of natural resources, and as you know, that is the last chapter of class 10 for entrances. So after it, we will regular classes of the chapters with the detail, and also remove the confusion of your queries. So please stay tuned with our channel. And science clear classes the best platform and online platform of the best study of science. So chapter 16 the management of natural resources, ये deals करता है deals the current issues. Why do we need the management of natural resources? हमें क्यों ज़रूरत है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं? कम हैं आपके पास बहुत। तो आगे आने वाली जनरेशन में, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, वी हैव टू सस्टेन इट, बिकॉज वी शुड मेंटेन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सतत संपोषण ये मैनेजमेंट हमको करना पड़ेगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आप जितना ज़रूरी है उतना रखिए, बेवजह नहीं। ठीक है। महात्मा गांधी वाज सेड दैट नेचर पे टू नीड बट नॉट टू ग्रीड। नेचर जो है, प्रकृति जो है, हमेशा आपकी ज़रूरत को पे करेगी। जितनी आपकी ज़रूरत होगी उतना हमेशा देगी। आपके उसके पास से कभी इतना कम नहीं होगा कि आपकी ज़रूरत को वो पूरा ना कर सके, लेकिन आपकी ग्रीड को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। सो वी नीड टू द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। एंड one heartily request to all of you that if you are new viewers, so please subscribe this channel for the benefit of its channel. All the content of on channel is free. ठीक है। and copyright। ठीक है। the question credit goes to the दीक्षा प्लेटफॉर्म। प्रश्नों का क्रेडिट जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म को जाते हैं। सोशल इनिशिएटिव ऑफ द CBSE एंड NCERT आल्सो। तो we will understand about some things about the management of natural resources. ठीक है। resources means trees, resources means water, resources means soil. we have to cover it, we have to conserve it। हमें इन्हें सुरक्षित करना है, हमें इनको बचाना है। ठीक है। we have to conserve the wildlife। ठीक है। so it also join the regular class of this chapter when we will provide at our channel's platform, because it is a current chapter and it is it have many questions related like that। when the project tiger was started, project tiger कब start हुआ? तो 1973 में स्टार्ट हुआ था। व्हेन प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड, व्हेन गंगा एक्शन प्लान हैज़ कम, व्हेन यमुना एक्शन प्लान हैज़ कम। सो बहुत सारे प्रश्न हैं कि गंगा एक्शन प्लान कब आया, यमुना एक्शन प्लान कब आया। तो इफ़ यू हैव एनी क्वायरी और टू कन्फ्यूजन अबाउट दिस चैप्टर रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स एंड आई विल give the answer of these, and I hope that you will be understand about the answer and the theme of the answer. So a heartily welcome again on my channel Science Clear Classes. So we will start the question of chapter 16, management of natural resources. It is very heartily welcome, and also a very glad I am very glad to see that that is the last chapter of your MCQ series with detailed solution analysis, and after it I will provide the channel regular classes on the chapters on topics. So please stay tuned with channel. Question first है, in which year Dr. Rajendra Singh won the Stockholm Water Prize? So लेट्स द नो अबाउट द राजेंद्र सिंह। आप राजेंद्र सिंह को नहीं जानते, राजेंद्र सिंह कौन है, तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है। राजेंद्र सिंह से हम आपको मिलवा रहे हैं। दोस्तों ये हैं राजेंद्र सिंह, दैट इज़ राजेंद्र सिंह एंड इट इज़ नॉन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया। ही लिव्स इन द अलवर राजस्थान, ये राजस्थान में रहते हैं। एंड ही गैव द मैनी टिप्स
टू मैनेज द वाटर, उन्होंने पानी को मैनेज करने के बहुत सारे टिप्स दिए राजस्थान में. एज यू नो राजस्थान हैज़ द स्कॉर्सिटी ऑफ वाटर, सो इट हेल्प टू मेंटेन द पावर, मेंटेन द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर. सो ही वॉन द Raman Magsaysay Award in 2001, and after it the 2015 he won the Stockholm Award. तो ही वॉन द स्टॉकहोम अवार्ड 2015. फिर से देख लीजिए, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है. ये अलवर राजस्थान से आते हैं. इन्होंने पानी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, उसको कंजर्व करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की. किताब भी है इनकी, और इनको 2000 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, और 2015 में इनको स्टॉकहोम अवार्ड भी मिला था. ठीक है, तो क्वेश्चन पर आएंगे. तो अब तो आप आंसर जान ही गए होंगे, 2015 है इसका आंसर, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. एज यू रीड द chapter 16 in NCERT, the many types of the water conservation are given: khadins, kuls, tals. But have you not read the Sardar Sarovar Dam, because it is a dam, not the type of the water harvesting structure. So Sardar Sarovar is not example of water harvesting structure. Which of the following is not a stakeholder of the forest? Who is stakeholder? The people who lives near the forest and gets the direct benefit. ऐसे लोग जो जंगलों के पास रहते हैं तथा उनसे सीधे फ़ायदा उठाते हैं, उनको स्टेक होल्डर कहते हैं. इसमें लोकल पीपल आते हैं, वाइल्ड लाइफ लवर भी आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, एनिमल्स नहीं आएंगे. ठीक है, एनिमल्स इसका राइट आंसर होगा. We are doing these question on the science clear classes and class 10 chapter 16 management of natural resources. We pushed the video because some rest is necessary. So you should hard work for your success, because hard working is the key of success. So you should do the hard work and give the benefit rest, यानी आप benefit को छोड़ दीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बैग पर्स मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर. इनमें से कौन एक नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है बना हुआ बैग पर्स का? प्लास्टिक बैग नहीं हो सकता, पॉलिस्टर नहीं होता, रेक्सीन नहीं होता, कॉटन होगा. सीधा सा आंसर है इसका. आगे लेंगे. नेम द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट कंटेमिनेशन डिसीज कॉजिंग मार्के ऑर्गेनिज्म. उस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम लिखिए, वो नाम बताइए जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है और जिसकी प्रेजेंस जो है पानी को डिसीज़ कॉज कर देती है. बहुत आसान है, अगर आपने अंडरस्टैंड किया होगा, NCERT सही से पढ़ी होगी तो आपको याद हो. कॉकई एक बैक्टीरिया का टाइप है, ये भी रॉड, ये भी बैक्टीरिया का टाइप है. स्फेरिकल ये शेप का टाइप है बैक्टीरिया का. बैक्टीरिया 4 टाइप, बेसिली टाइप, रॉड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एक विब्रियो टाइप होते हैं, कॉकई टाइप होते हैं. तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉलीफॉर्म होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. द प्रोटेस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अबाउट. नर्मदा इज़ अ रिवर, नर्मदा एक नदी है और इस पर एक डैम बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम. इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए बहुत टाइम से लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपने NCERT में पढ़ा होगा. तो इसका जो वो था, सेव द नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा मूवमेंट को बचाने के लिए, सेव द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी को बचाने, रेजिंग हाइट ऑफ रिवर, रिवर की हाइट बढ़ाने के लिए. तो रिवर की तो हाइट बढ़ाई नहीं जा सकती, तो रेजिंग हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. द pH of water sample collected from a river was found to be acidic in the range of 3.45 to 4.5. On the banks of the river were several factories that were discharging effluent into the river. The effluents of which of the following factories is most likely cause of the lowering the pH of river water? As you understand the question, that जो pH लेवल था एक वाटर कलेक्शन लेवल का 3.5 यानी 3.4 से 5 से 4.5 था, और नदी के किनारे पर जो है बहुत सारी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं जिससे एफ्लुएंट निकलता रहता है. तो एफ्लुएंट जो होगा उसका वो एफ्लुएंट क्या है जिसकी वजह से pH जो है पानी की घटी? सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री, आप जानते हैं सोप और
डिटर्जेंट जो होते हैं बेस होते हैं, इससे तो और पानी की पीएच बढ़ जाएगी। अल्कोहल इससे भी नहीं हो सकती। प्लास्टिक कप इससे भी नहीं होती। लीड बैटरी और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अगर वहाँ पे होगी तो उससे पीएच पानी की डर जाएगी। वाटर हार्वेस्टिंग इन एज ओल्ड कंसेप्ट इन इंडिया, वेरियस मेथड आर यूज्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ये आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, अगर आपको नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ में इसको उपलब्ध करा देंगे कौन कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। उत्तर प्रदेश कुल्स, महाराष्ट्र बांदरस एंड ताल्स, बिहार खादिन्स एंड नदिस, राजस्थान अहर्स एंड पैर्स। देखिए बिहार उत्तर प्रदेश में कुल नहीं होती, गलत है। महाराष्ट्र में बंदारस नहीं होती, राजस्थान बिहार में खादिन नहीं होते, ठीक है। उत्तर प्रदेश का है ये खादिन, तो राजस्थान का अहर्स एंड पाइंस जो है राइट आंसर होगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म इन गंगा वाटर इंडिकेट्स कंटेमिनेशन। If you read the chapter 16 from NCERT, so on the first page of the chapter, the second page has the figure of the graph figure which has shown the many cities. So the answer will the coliform bacteria. ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे इसके, सॉरी एक मिनट, इसके ऑप्शन और देख लें हम, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन आपके, सॉरी एक मिनट। लैक्टोबैसिलस, अमीबा, बैक्टीरियोफेज। लैक्टोबैसिलस दही जमाते हैं, नुकसान नहीं देते। अमीबा वो है एक प्रोटोजोआ है। और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इसका आंसर होगा, वो बैक्टीरिया है जो वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। अमृता देवी विश्नोई सेक्रीफाइस हर लाइफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सार ट्रीज, पाइन ट्रीज, अल्पाइन मीडो, खेजी ट्रीज। अगर आपको याद होगा सही से तो आपने पढ़ा था कि अमृता देवी विश्नोई ने जो है हक किया था मूवमेंट पेड़ों को, और वो जो किसकी वजह से किया था, वो खेजड़ी ट्रीज़ की वजह से किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आप साइंस क्लियर क्लासेस पर कर रहे थे। इस चैप्टर के पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये करंट इशू का चैप्टर है। सो यू शुड लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द ऑल फैक्ट रिवाइज एंड ऑल फैक्ट टू बी कंजर्व इन योर माइंड, ठीक है। सो वेरी वेरी ग्रेट थैंक्स to watch the full video, and please subscribe this channel to get the benefit of the free content of the channel. And also I am very thankful to the Diksha platform, a social initiative of NCERT and CBSE also. So again thanks to watch the full video.